नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। चलते हैं खबरों के सफ़र पर और देखते हैं ताज़ा तरीन खबरें। क्या है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, जो दिन भर जिले में घटने वाली हर घटना पर बारीक नज़र रखते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली मर्तबा धमतरी पहुंचे विष्णुदेव साय ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कृषि कानून को लेकर जारी कांग्रेस के विरोध को नौटंकी बताया तो धान खरीदी के मामले में सरकार को फिसड्डी कहा। प्रदेश अध्यक्ष से हमारे संवाददाता टुकेश तेजस्वी ने किए सीधे सवाल जवाब। देखे एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं टुकेश साहू डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हमारे बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदेव साय जी उपस्थित हैं। उनसे प्रदेश की राजनीति के बारे में, अन्य गतिविधियों के बारे में जानेंगे। आइए जुड़ते हैं उनसे। सर, धमतरी आगमन का पहले तो उद्देश्य बता देंगे। देखिए, मेरा मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र का जिलों का दौरा तय हुआ है और क्योंकि धमतरी होके ही वहाँ का रास्ता जाता है, इसलिए यहाँ का अल्प प्रवास था। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, जिले के हमारे सभी वरिष्ठों ने बड़ा आत्मीय स्वागत किया। उसके लिए उनका धन्यवाद भी हम ज्ञापन करते हैं। और हमारा आज से लेकर 22 तक बस्तर क्षेत्र के विभिन्न जिलों में प्रवास का कार्यक्रम है। सर, कृषि बिल को लेकर आपकी क्या नज़रिया है? कांग्रेस इसका विरोध करी कि किस तरह से लगता है, क्या मानते हैं? देखिए, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के संसद में जो 3 कृषि संशोधन बिल पास हुआ है, ये तीनों बिल किसानों के हित में है। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2022 को जब हम आज़ादी का 75वां साल मनाएंगे, तब हमारे इस कृषि प्रधान देश के हर किसानों की आय में 2 गुना वृद्धि होना चाहिए। और उसी कड़ी में ये बिल एक सहयोगी साबित होगा। इसमें कांग्रेस की सरकार ये भ्रम फैला रही है कि इस बिल के आने से मंडी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगा, एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, किसानों की ज़मीन को कंपनी वाले हड़प लेंगे। ऐसा कुछ भी इस बिल में नहीं है, बल्कि एक अतिरिक्त बाज़ार इस बिल के माध्यम से किसानों को मिल रहा है। पूरा देश उनके लिए बाज़ार के रूप में खुल रहा है। किसान अपने उपज का जहाँ भी ज़्यादा कीमत मिलेगा वहाँ पर बेचने में वो स्वतंत्र होगा। उसको वहाँ न किसी तरह से मंडी टैक्स लगेगा, न कोई कुछ लगेगा। और चूँकि हमारे देश में 80% से ज़्यादा किसान सीमांत कृषक हैं, जिनके पास 5 एकड़ से कम जोत की भूमि है, और कॉन्ट्रैक्ट खेती को इस बिल में बढ़ावा दिया गया है और इससे उनको पूंजी भी मुहैया होगा और वो लोग अच्छे से खेती भी कर पाएंगे। उनके उपज को बेचने की गारंटी भी होगी और 3 दिन में भुगतान की भी गारंटी है। और इसमें अगर किसान करार तोड़ना चाहेगा तो स्वतंत्र होगा, लेकिन जो व्यापारी होगा या जो कंपनी होगा वो करार नहीं तोड़ पाएगा। तो इस तरह से अनेक किसानों के हित में इस बिल में प्रावधान किया गया है। लेकिन और कहीं ना कहीं पिछले समय में इन नीति के समर्थन में कांग्रेस भी रही है। इनके जो लोकसभा का चुनाव 2019 का जो घोषणा पत्र में है, उसमें भी इन्होंने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन आज वो लोग उसको पास नहीं करा पाए। हमारे आदरणीय मोदी जी हिम्मत के साथ इसको पास कराए, तो आज इस बिल का लोग विरोध कर रहे हैं। सर, धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार कितना सफल रही है? बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। ये सरकार 2 साल में एक भी अपना चुनावी वादा पूरा करने में सफल नहीं हुई है। और जहाँ तक किसानों की बात है, जिसके दम पर ये सरकार में आई है कि 2500 रुपया क्विंटल धान का कीमत देंगे, 2 साल का जो बोनस हम लोग नहीं दे पाए थे उसको देंगे, ये सब एक भी वादा ये पूरा नहीं कर पा रही है। किसानों का पिछले खरीफ का कीमत आज तक ये सरकार नहीं दे पाई है। और आज 1 महीने में ही इनकी खरीदी की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। धान खरीदी केंद्र में ये लोग पोस्टर चस्पा कर दिए हैं कि बारदाना की कमी के कारण अब धान खरीदना संभव नहीं है। और जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 3 दिन 4 दिन में भुगतान करते थे, आज 20-20 दिन के बाद भी किसानों के अकाउंट में पैसा, धान का कीमत नहीं जा रहा है। तो इस तरह से
मतलब बहुत ही किसानों में आक्रोश है और इस सरकार से भी बिल्कुल लोग ठगे गए हैं। सर, आधे अधूरे चुनावी घोषणा को लेकर भाजपा का क्या रुख रहेगा? आधे अधूरे चुनावी घोषणा था कांग्रेस का। हाँ, नहीं बिल्कुल, हम लोगों के पास विपक्ष के नाते मुद्दा ही मुद्दा है और चूंकि कोरोना का समय था, उसमें कुछ नियम कानून कायदे थे, उसका भी पालन करना जरूरी था और चूंकि ये सरकार भी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार थी, तो हम लोग भी चाहते थे कि इनको कुछ समय दिया जाए, लेकिन अब 2 साल समय देने के बाद भी ये लोग से उम्मीद अब नहीं है कि ये लोग कुछ प्रदेश का भला कर पाएंगे। इसलिए अब हम लोग हर मुद्दे को लेकर आने वाले समय में, जिस तरह से अभी किसानों की समस्या को लेकर 13 तारीख को किए हैं विधानसभा में जंगी प्रदर्शन और 22 तारीख को कलेक्ट्रेट का घेराव और गिरफ्तारी का कार्यक्रम रखे हैं, इसी तरह से आने वाले समय में हर मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरेगी। सर, भाजपा की स्थिति बेहतर बने इसके लिए क्या रणनीति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी बेहतर है, आज देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 18 करोड़ से ज़्यादा इसके प्राथमिक सदस्य हैं और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार है, अधिकांश प्रदेशों में हमारी सरकार है और पूरा देश अब चाहती है कि मतलब ये भारत देश कांग्रेस मुक्त हो। तो ये तो थे विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। कैमरामैन राज गायकवाड़ के साथ तुकेश तेजस्वी, डीएनए न्यूज़, धमतरी। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट। आपके अपने चैनल डीएनए में खबरों का सिलसिला कभी थमता नहीं। हम आपके लिए एक मुलाकात से लेकर आमने सामने की बहस और ख़ास मुद्दों पर परिचर्चा का प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।